ठीक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। हम अभी नेक्स्ट फॉर्मूलेस की तरफ जाएंगे फिर से, क्योंकि हमें क्या करना है कि पूरे फॉर्मूलेस आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूले आने से पहले मैं फिजिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन पहले हम फॉर्मूले देखेंगे क्या क्या तुमको लिखना है, देन आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज। यानी फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के मायने क्या है, कहाँ दिखता है फिजिक्स आपको, और आप फिजिक्स की दुनिया में रहते भी हो या नहीं। ठीक है, साथ ही साथ हम कुछ तुम्हारे से हम एग्जाम्पल्स लेंगे जो जिसमें फिजिक्स दिखता हो। सो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेंगे। ठीक है, सो अभी हम एक एक फॉर्मूला लेंगे। मैंने क्या बताया था तुमको, पहले एरिया बताया था। ठीक है, हम इसको 10 मिनट में खत्म करके देन वी विल मूव टूवर्ड्स व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज। ठीक है, फिर हम एरिया लिया हमने, उसके बाद हमने वॉल्यूम लिया। ठीक है, हमने सभी एरिया लिया, सभी वॉल्यूम लिया। ठीक है, ओके। सो एरिया और वॉल्यूम, मैंने बहुत सारे एरियाज बताए थे, बहुत सारे वॉल्यूम्स बताए थे। ठीक है, उसके बाद हमको लेने हैं फॉर्मूलेस। इसके बाद और कुछ लिया था क्या हमने? नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले लिख लो। ठीक है, सो ये सब हो गए हमारे फॉर्मूले, लिख लिया क्या सभी ने? तो ये स्केलर और वेक्टर हम देखेंगे, बाकी सब देखेंगे। स्केलर वेक्टर के फॉर्मूले देखना है हमको, फिर हमको यूनिट एंड डायमेंशंस भी देखना है। सो लॉन्ग वे टू गो। सो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज। व्हाटएवर वी सी अराउंड अस इज फिजिक्स। तो कैसे सर, कुछ भी बोल रहे हैं? वॉट एवर वी सी अराउंड अस इज फिजिक्स बोल रहे हैं, हमें तो बहुत कुछ दिखता है, बायोलॉजी भी दिखता है, दिख रहा है। अगर वो सब फिजिक्स है तो पेड़ में कहाँ से फिजिक्स आ गया भाई? हाँ, पेड़ में कहाँ से फिजिक्स आ गया, कोई बता सकता है क्या? व्हाट, ऐसा कभी देखा है क्या? पेड़ नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि पेड़ हमेशा ऐसे सीधे आते हैं। ठीक है, और ऐसा देखा है क्या पेड़ कि भाई एक हाथ पेड़ है, ठीक है, जिसने क्या किया है कि अपने ब्रांचेस एक ही डायरेक्शन में फुला के रख दिए। मतलब ये हमारा पेड़ है और ये ऐसा पेड़ है यहाँ तक के बड़ा, और ये लो भैया एक ही डायरेक्शन में ब्रांचेस दे दिए, ये ले भैया इधर ही ब्रांचेस है। ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं है। पेड़ के ब्रांचेस कैसे आते हैं? सभी डायरेक्शन में आते हैं, इस तरह से उसके ब्रांचेस आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम बड़ा वाला पेड़ लेते हैं। बड़ा वाला पेड़ यानी सर बोलेंगे ये तो ऐसे कैसे, वो जो बड़ा होता है नारियल का पेड़। ठीक है, नारियल का पेड़ जो है, नारियल का पेड़ कभी कभार, ठीक है, मोस्टली नारियल के पेड़ ऐसे होते हैं। कैसे? ये ऐसा, बराबर है ना? इस तरह से नारियल का पेड़ होता है। ठीक है, हाँ एक आध होता है ये ऐसा तिरछा वाला, बट देन व्हाट हैपन, थोड़ा सा भी हवा आई या कुछ आई तो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स गेट कोलैप्स्ड। इसे क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है वो पेड़। ठीक है, सो ये सब क्यों कर रहे हैं पेड़ ऐसा? क्योंकि उनको क्या बैलेंस करना है? सेंटर ऑफ ठीक है, तो बच्चा पैदा हुआ, सपोज समझ लेते हैं कि उसने कुछ देखा नहीं है कुछ 1-2 महीने, तो 1-2 महीने तो कुछ नहीं करेगा वो। ठीक है, देखने के बाद अचानक ऐसे देख लिया पिताजी या मम्मी चल रहे हैं अपने पैरों पर, तो वो क्या कैसा करता है? हेलो मम्मी, खड़ा हो जाता है पैरों पर और चलने लग जाता है क्या? नो सर। हुआ क्या ऐसा कभी? हाँ नहीं नो भैया, ये सर। खड़ा हो गया और दौड़ने लग गया, मम्मी मैं भी आ रहा पीछे। नहीं हुआ। क्या होता है फिर? बड़े ठीक है, जब भी उसकी चलने की उम्र हो जाती है, 9वां साल, 90वें महीने में वो चलने लग जाता है, 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में वो चलने लग जाता है। तो चलने लग जाता है तो कैसे? ऐसे हाँ देख लिया मम्मी को, अभी मेरे चलने की उम्र आ गई, खड़े हो गया और ये दौड़ने लग गया, ऐसा होता है क्या? क्रॉल नहीं करेगा वो, खड़े होगा, क्रॉल करने की स्टेप उसकी हो गई। ठीक है, वो क्या करेगा? पहले 1-2 बार गिरेगा। क्यों गिरेगा? ठीक है, बैलेंस, जिसको हम अभी रियल लाइफ में बैलेंस बोलते हो। देखो समझ में आया क्या? उसको अपना सेंटर ऑफ मास जो होता है वो खुद के बॉडी के सेंटर में, यानी बॉडी के सेंटर में, यानी आपका और अर्थ का जो है, यानी आपका सेंटर ऑफ मास, आप जब खड़े होते हैं या दौड़ते हैं या चलते हैं, वो हमेशा क्या होना चाहिए?
आपके बॉडी के सेंटर में होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ और अपनी लाइन ज्वाइन की, ठीक है, तो वो आपके सेंटर से जानी चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास ऑफ आवर बॉडी और अर्थ की लाइन ज्वाइन की। तो अब सेंटर ऑफ, सबसे पहली बात तो ये, तो सेंटर ऑफ मास क्या है भैया, बाकी को तो बाद में बताओ। तो सेंटर ऑफ मास यानी जहां पर हमारा पूरा मास एक जगह एक्यूमुलेट कर कर रख दिया तो किसी भी मोशन पर इफेक्ट नहीं होगा, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास, सीधा सीधा। ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ मास हम बाद में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए क्या है कि वो बच्चा ये सीख रहा है कि अपना सेंटर ऑफ मास सेंटर में कैसा रखा जाए, ठीक है ना। वो चलना नहीं सीख रहा है, वो क्या सीख रहा है, फिजिक्स सीख रहा है अननोइंगली। उसको किसी टीचर ने बताया क्या कि चल सेंटर ऑफ मास का चैप्टर ओपन कर, फिर वो सेंटर ऑफ मास पढ़ और फिर वो बच्चा चलने लग गया। हुआ क्या ऐसे? नहीं सर, नहीं होता। नहीं तो ये बचपन से हम फिजिक्स सीखते आ रहे हैं, तो वो चलने लग गया। अब हम जब चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअसली विदाउट नोइंग वी आर बैलेंसिंग अवर मास, ठीक है, एट ए पॉइंट विच इज एट द सेंटर ऑफ अवर बॉडी। समझ में आ रहा है? दौड़ते समय भी वही करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम अभी वो आसन करते हैं ना, तो मैं यहाँ पर अभी, पता नहीं मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, सपोज ये ऐसा है बंदा, ठीक है, ओके, तो ये ऐसा झुक गया, झुक गया मतलब ये पैर उसके ऐसे, ये ऐसा झुक गया और उसने हाथ ऐसे जमीन पर टिका दिए, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये इधर हाथ थे, हाथ सर के ऊपर चले गए वो हाथ, ठीक है, क्या किया, ऐसे हाथ ऐसे टिका दिए, ठीक है, दिख रहा है क्या सबको? यस सर, ओके यस सर। ओके। तो यस अब सर। ये इसमें मैं दो लोग को ज्वाइन करता हूँ। एक तो है हमारा सीधा, ठीक है, अब कौन है वो, जो भी हमारे इसमें थोड़ा सुकड़ा होगा उसका नाम ले लेते हैं, वो सुकड़ा बंदा है। और दूसरे का क्या है, बहुत बड़ा पेट फूला हुआ, ये ऐसा, ठीक है, ये पेट फूला हुआ दूसरा बंदा है। अब दोनों ऐसे झुक रहे हैं, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? ये सुकड़ा बंदा झुकेगा तो क्या होगा? कोई भी आंसर दे सकता है, दिस इज अवर इंटरएक्टिव क्लास। उसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होंगी सर, आसानी से। और ये झुकने गया तो, या फिर झुका तो डिफिकल्टी होंगी बैलेंस सर। बिगड़ जाएगा। और वो गिर जाएगा, धम्म के दिश गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? Yes, sir. बिकॉज उसने अपना सेंटर ऑफ मास अपने बॉडी के, यानी ये देखो, ये सेंटर ऑफ मास अगर है, रेड पॉइंट से मैं देता हूँ उसको, रेड से, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये ऐसे सेंटर से ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर भी कैसे हो रहा है, ये पूरी बॉडी के सेंटर से जा रहा है ग्राउंड पर। लेकिन ये मोटा अगर झुकने लग गया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो उसमें टॉर्क लग जाएगा, वो बाद में देखेंगे टॉर्क, लेकिन ये गिर जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, और एक एग्जांपल, सर। ठीक है, यस गाड़ी वाड़ी तो Yes, बहुत sir. चलाते होंगे, किसके किसके पास बाइक है? सबके पास। सबके पास बाइक है, नहीं होगी तो तू खरीद के दे देना, ठीक है। सो अगर सबके पास बाइक है और सबके पास बाइक होने के बाद ये अगर रोड ऐसे आ जाता है, ठीक है, इस तरह से रोड है, ठीक है, जिसके पास बाइक नहीं है उसके पास साइकिल है, ठीक है, और ये ऐसा सर्कुलर रोड है, कर्व है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, और तू यहाँ से स्पीड से बाइक ला रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत स्पीड है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधा ऐसे सीधी साइकिल या सीधी बाइक निकलते हुए यहाँ से निकल कर ले जाएगा क्या? मैं फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ। सपोज यू आर मूविंग ऑन ए रोड विच इज कर्व्ड एट सर्टेन पॉइंट, ओके ओके, थोड़ा कर्व है वहां पर, टर्निंग है, ठीक है, सो वो टर्निंग में तुम आ गए हो और वो टर्निंग ऐसी है, सपोज इस तरह की टर्निंग है, एंड यू आर मूविंग विद अ बाइक और ए बाइसिकल, ओके, सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीधी ऐसे सीधे साइकिल चला रहे हो तो सीधे साइकिल लेकर ही टर्न कर कर देखो बड़ा क्या होगा। मैंने किया है, मैंने झुकना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ, ठीक है, बिना झुके ही तुम साइकिल टर्न कर कर दिखाओ, दिखाना नहीं, और दिखाए भी तो मेरा नाम मत बताना, हाँ, तो क्या होगा, क्या होगा, गिर जाएंगे सर। गिर जाएंगे सर। गिर जाएंगे। फोर्स बाहर फेंक देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का भी एक उसमें रोल आ जाता है, तो गिर जाओगे। तो क्या नहीं गिरने के लिए क्या करना पड़ता है?
स्पीड कम करनी पड़ती है। बैंकिंग तो ऑफ रोड। स्पीड अगर कम कर ली तो तुम सीधे होकर ही पास कर पाओगे क्या? बैंकिंग ऑफ रोड करना पड़ता है। बैंकिंग कुछ नहीं कर रखा है वहां पर। अभी बहुत से रोड है गांव में बने हुए, कहाँ बैंकिंग की हुई है? ठीक है, स्पेसिफिक एंगल से झुकना पड़ेगा, पर्टिकुलर एंगल से टर्न करना पड़ेगा सर। गाड़ी के एक तरफ थोड़ी सी झुकानी हाँ पड़ेगी। एक तरफ झुकाना पड़ता है। और तुमको मैं बता दूं, तुम्हारी अगर स्पीड सपोज एक है 30 है 40 है 50 है जितना भी हो, वो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए वन एंड ओनली वन एंगल होता है झुकाव का। यानी 50 होगा और तो हो सकता है उसमें 20 डिग्री होगा, 40 होगा तो 18 डिग्री होगा। ये स्पेसिफिक एक ही एंगल होगा तुम्हारे, डिपेंड अपॉन योर मास ऑफ योर साइकिल एंड योर मास। और साइकिल कितनी हाइट की है, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास क्या बोलते हैं ग्राउंड से कितने ऊपर है, उस पर डिपेंड करेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ही रहेगा उस स्पीड के लिए। तो सपोज तुमको जाते हो, वो जब भी टर्निंग आता है तो सोचते हो क्या, अरे मेरी गाड़ी की स्पीड 50 है बरा, फिर मुझको 30 डिग्री एंगल उसको बना के चलना होगा। फिर जैसे ही टर्न आता है, अरे 30 डिग्री, अरे 30 डिग्री, अरे 30 डिग्री, तो क्या है, अरे गिर गया 30 डिग्री, तो होता है क्या? ओके, सो ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब क्या है, इतना वो अच्छा फिजिक्स आपके इसमें आ गया है, ठीक है, इतना अच्छा वो फिजिक्स आपको समझ में आने लग गया है कि विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप आराम से वो रोड को क्रॉस कर लेते हैं। इतना ज्यादा फिजिक्स आपके दिमाग के अंदर है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली फिजिक्स इज, ठीक है। आपको फिजिक्स यानी इतना वो फिजिक्स हमारे दुनिया में आ गया है, इवन वी आर नॉट रियलाइजिंग while performing any activity, ठीक है। और एक अच्छी ये है, अच्छी एग्जाम्पल है, तुम कुर्सी पर बैठे हुए हो, ओके, ये हमारी कुर्सी है, ठीक है, ये कुर्सी पर तुम बैठे हुए हो, ठीक है, ये कुर्सी पर तुम बैठे हुए हो, और ये कुर्सी पर बैठे हुए हो, अभी जो भी कुर्सी पर बैठते होंगे तो गिर जाते हो क्या? नहीं गिरते नहीं हो। अगर वो कुर्सी पर मैंने हाथी बैठा दिया तो कुर्सी टूट जाएगी। कुर्सी टूट जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा होगा, हाथी का वेट ज्यादा है तुमसे, हो कि आदमी के वजन से ज्यादा हाथी का वजन है। मैं क्या कर रहा हूँ, अब चेयर ही मैं वो जो अपनी चेयर है उसको हटा देता हूँ और कागज की चेयर रख देता हूँ। मैंने क्या किया, हाथी का वजन ज्यादा है ना, इसलिए मैंने चेयर को निकाल दिया और वो चेयर की जगह मैंने कागज की चेयर रख दी। अब तुमको बैठा रहा हूँ, क्या होगा? गिर जाएंगे हम। अरे अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है, हैं? कागज तो वजन कम होगा। मतलब तुम्हारा वजन रोल प्ले नहीं कर रहा है कि नहीं? मतलब तुम्हारा वजन प्ले कर रहा है क्या रोल? सो मैंने वहां कागज की कुर्सी रख दी। मतलब क्या हुआ कि ओनली योर वेट इज नॉट द क्राइटेरिया, ओके। तो ये क्यों होता होगा? क्या ऐसी चीज है जिसके वजह से तुमको वो बैलेंस करता है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज ये टेबल है, ऋषिकेश है, ठीक है, ऋषिकेश चौधरी, ठीक है, तो ये है हमारा ऋषिकेश चौधरी, ठीक है। और ये ऋषिकेश चौधरी झगड़ा कर रहा है सपोज अपना आतराम के साथ, सिद्धार्थ आतराम के साथ, ठीक है। तो ये सिद्धार्थ आतराम के साथ ये ऋषिकेश चौधरी झगड़ा कर रहा है, ठीक है। अब सपोज मैंने तो दोनों में से किसी को अच्छी तरह से देखा नहीं है, लेकिन अभी सिद्धार्थ आतराम का बहुत क्या बोलते अच्छा चेहरा दिख रहा है। तो सपोज सिद्धार्थ आतराम इधर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, सिद्धार्थ आतराम क्या कर रहा है, इधर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और पहला नाम किसका लिया था मैंने? चौधरी, ठीक है, दिस इज रैंडम चौधरी। हाँ, तो वो इधर फोर्स लगा रहा है। सपोज इसका फोर्स ज्यादा है और इसका फोर्स कम है, तो ये दोनों किस डायरेक्शन में मूव होंगे? रेड यानी ज्यादा फोर्स, सपोज ये रेड है, ये वाला ज्यादा फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है। और ये जो हमारा है दूसरा वाला ग्रीन वाला,
ये सपोज कम फोर्स लगा रहा है, ये ग्रीन वाला कम फोर्स लगा रहा है, तो हमारा मोशन किस तरफ होगा? रेड वाले की तरफ होगा कि ग्रीन वाले की तरफ होगा? ग्रीन वाले की तरफ। ग्रीन वाले की तरफ, ग्रीन वाले की तरफ हमारा मोशन होगा, बराबर है ना? क्यों होगा ग्रीन वाले की तरफ? क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है, बराबर है। अब सेम एग्जांपल लेते हैं, ये नॉर्मल चेयर है हमारी और तुम इस चेयर पर बैठे हुए हो सपोज, ठीक है, ऐसे तुम ऐसे 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 बैठे हुए हो, ठीक है। तो अगर ये इधर तुम बैठे हुए हो, ठीक है, और ये चेयर गिर रही है क्या? तुम नीचे जा रहे हो क्या? अच्छी वाली चेयर है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। और क्या चेयर ऊपर आ रही है क्या? नो सर। अब ये ध्यान रखना, अब यहाँ एग्जांपल देखो। अब सपोज ये जो हमारा चौधरी और क्या है, सिद्धार्थ, हाँ नहीं क्या है दूसरा नाम, ऋषिकेश। हाँ जो भी है। सो अब सपोज ये दोनों का फोर्स इक्वल है, तो क्या होगा? एक ही जगह पर रहेगी, एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही जगह पे रहेंगे दोनों। हाँ, ये चेयर भी एक ही जगह पर है, तुम भी एक ही जगह, मतलब क्या हुआ? बराबर है कि नहीं? तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे जा रहा है, ठीक है, बराबर है कि नहीं? नीचे जाएगा। हाँ नीचे जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स तुम्हारा नीचे जा रहा है, फिर भी तुम नीचे जा रहे हो क्या? नहीं। नो सर। मतलब क्या नहीं। हुआ? मतलब क्या नहीं, हुआ? नो। मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फोर्स लगता है ऊपर। हाँ, ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाँ, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स फोर्स। लग रहा है, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसने आंसर दे दिया तो हम इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है ये, अब देखो सपोज तुम्हारा वजन 60 किलो है, ठीक है, फोर्स कितना लग रहा होगा? 60 इंटू 9.8, हम 10 ले लेंगे। क्यों 9.8 हो यार? 10 मल्टीप्लाई किया मैंने। एक्सेलरेशन ग्रेविटी है सर। हाँ, हो ये हो जाता गया है। हमारा Acceleration due to 600, gravity. 600 क्या? 600 क्या? ये न्यूटन। मास है। वेट। हाँ, ये मास है। न्यूटन। हाँ, न्यूटन। तो बताओ क्या हमारा मास 62 केजी है? क्या 60 केजी है तुम्हारा? मास 62 केजी है, मास। ठीक है? हाँ, मास 62 केजी है तुम्हारा, क्या वजन नहीं। क्या 62 केजी क्या ले रहे हो? मास ले रहे हो तुम, हाँ, वजन नहीं, ठीक है। हाँ चलो वो चलते हैं आगे। तो अगर तुम्हारा 600 न्यूटन तुम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो चेयर कितनी कर रही होगी? इक्वल। बराबर है, इक्वली। नहीं तो क्या हो जाता? तुम अगर चेयर उतना कम ही। कर रही होती तो, चेयर कम कर रही होती तो, चेयर हम कम नीचे कर रही होती चले तो, जाते। हाँ, हाँ, और नहीं, अगर अगर तो चेयर टूट अगर जाती। ज्यादा कर रही होती तो ऊपर। तुम हवे में डुम उड़ गए, हम फिर से ऊपर आ चले गए, जाते हैं। हाँ, फिर से नीचे गिरे, फिर से दन की दिशा मार दिया, फिर ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब क्या है? मतलब क्या है? चेयर 600 न्यूटन फोर्स तुम पर अप्लाई कर रही है। अब तुम उतर गए और तुम्हारा छोटा भाई बैठ गया भैया, 30 किलो वाला मास वाला, यानी 300 न्यूटन वाला। तो अब वो फोर्स नीचे कितना लगा रहा है तुम्हारा भाई? अब तुम उड़ गए, तुम्हारी जगह कौन बैठ गया? ब्रदर बैठ गया, छोटा वाला। कितना लगा रहा है नीचे? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन। तो चेयर कितने लगा रही है? 300 न्यूटन। अरे चेयर को कैसे पता चला? हाँ, वो जिंदा है क्या? बोलती है क्या, हेलो आओ बैठो मेरे पर? हाँ, चलो अब उड़ जाओ, हो गया, मैं थक गई। हाँ, ऐसा है क्या? यानी उसको वो क्या किया उसने? 600 न्यूटन वाला बैठा तो 600 न्यूटन Reaction. फोर्स लगा दिया। हाँ, 300 न्यूटन वाला बैठा तो 300 न्यूटन रिएक्शन लगा दिया। हाँ, टेबल पर हम अपन डस्टर रखते हैं तो उसको कैसे पता चल गया? अरे भैया डस्टर आ गया, बरा इसका वजन कम है, रुक जा। हाँ, और मैं बैठ गया, तुम बैठ गए तो हाँ, ये क्या है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन। और ये कैसे आता है ये मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो क्या होता है टेबल में जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली हमको उतनी ही रिएक्शन देती है। क्वेश्चन समझ में आया क्या मेरा? क्वेश्चन क्या है मेरा कि टेबल में ऐसा क्या हो नहीं, जाता है
टेबल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से 300 न्यूटन वाला बैठा तो 300 न्यूटन ही रिएक्शन देता है, 400 न्यूटन वाला बैठा तो 400 न्यूटन ही रिएक्शन देता है, 500 न्यूटन वाला बैठा तो 500 न्यूटन रिएक्शन देता है। ये टेबल को कैसे पता चलता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स है क्या? ऐसा क्या होता है तुम बैठने के बाद जिसकी वजह से एग्जैक्टली तुम्हारे वजन इतना ही रिएक्शन आती है? थर्मल रिएक्शन आती कैसी है? रिस्टोरिंग फोर्स। मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है? देखो, मैं -kx। हमें ऊपर ऊपर नहीं तैरना है। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? क्यों आता है रिस्टोरिंग फोर्स? हर एक जगह रिस्टोरिंग फोर्स नाम सुनते, आता कैसे है? चलो ठीक है, इसके बारे में तुम सोचो, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन। अब सेम व्हाइट लाइट सभी दीवारों पर गिरता है, है कि नहीं? कोई दीवार पीली दिखती है, कोई दीवार हरी दिखती है, झाड़ हरे दिखते हैं, ठीक है ना? सेम गिरता है। हर एक चीज अलग अलग कलर क्यों दिखती है? सर रेंज रहती है मोनोक्रोमेटिक लाइट्स। अरे रेंज रहती है, पर उसी को वैसे वही क्यों वैसा दिख रहा है? वही क्यों वैसे दिख रहा है? सर उसका रिफ्लेक्टिंग पेड़ की पत्तियां हाँ बोलो, ये किसका तो भी आवाज नहीं आ रहा मुझे। हरी दिखती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अरे वो पेड़ ठीक की है, पत्तियां हरी दिखती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट लेकिन होता वो है। हमको हरी क्यों दिखती है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सर हरा हर चीज कलर। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करती है। हाँ, एक करेक्ट आंसर है। इसकी वेवलेंथ, इसको हम ऑब्जॉर्ब करने वाला लाइट नहीं दिखता हमको, रिफ्लेक्टिंग। ऑब्जॉर्ब करने वाला लाइट दिखता क्या? नहीं, एब्जॉर्प्शन छोड़ के। हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा मजेदार बात मैं कल बताऊंगा। कल के लिए होमवर्क लिख लो। बताओ सर। हाँ लिखो, राइट 25 कितने? 25। राइट 25 questions where you see the physics happening. Write 25 questions where you see the physics happening. जहां पर भी फिजिक्स दिखता है, जहां पर भी फिजिक्स दिखता है वैसा वैसा 25 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है? अगर आंसर नहीं मिलते तो रहने दो, ठीक है? 25 लिख सकते हो, 25 से ज्यादा 100 भी लिख सकते हो, लेकिन 25 लिखना कंपलसरी है। 25 लिखना कंपलसरी है। तुम 100, 150, 300 भी लिख सकते हो, ठीक है? 4 भी लिख सकते हो, उतने है हमारे पास। जैसे कि फैन घूमता है, बराबर है? फैन हमारा कूलर जैसी ठंडी हवा छोड़ता है। पहली बात तो कूलर ठंडी हवा कैसे छोड़ता है ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? फैन घूमता है ना? फैन घूमता है कि नहीं ऐसे ऐसे? फैन ठंडी हवा छोड़ता है क्या? फैन ठंडी हवा नहीं छोड़ता रे। फैन कहाँ ठंडी हवा छोड़ता है? फैन जो ऊपर हवा होंगी, ऊपर तो गर्म हवा होती है, ऊपर जो हवा होंगी वही नीचे छोड़ता है। फिर हमको ठंडी क्यों लगती है? गर्मी में बाहर से दौड़ धूप कर आए के बाद पहले क्या बोलते हो? बचपन से जब से तुमने पढ़ना भी नहीं लिखा था, मम्मी मम्मी फैन लाओ, फैन लगाओ ना, तो फिर वो फैन तो हमको गर्म हवा दे रहा है, तो ठंडी क्यों लगती है ना? मजेदार चीजें। यस सर। अब बहुत मजेदार है फिजिक्स। और जब इसका आंसर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई पर गर्म हवा ऊपर रहती है। हाँ, तो वो ऊपर की गर्म हवा ही तो हमको दे रहा है वो। हाँ, वो जो हमारी आजू बाजू की हवा होंगी उससे भी ज्यादा गर्म हवा ऊपर होती है। फिजिक्स क्वेश्चंस, तो तुम्हें क्या लिखना है? यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस क्वेश्चंस वेयर यू सी फिजिक्स। ठीक है? तो ये क्वेश्चन कल लिखकर बोलना है, तुमको बताना है, ठीक है? तो हम कल लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? कल ही हम बाकी के डाउट्स भी लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर।